खुशीनगर गांव में गोपाल चौधरी नाम का एक लालची महाजन रहता था। उसका काम लोगों को ठग कर अपनी जेब भरना था। हरी, ओ हरी। हाँ, जी हुजूर। पैसे लेते समय तो बड़ा दौड़ कर आए थे और वापस देने के समय तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। हुजूर, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए मैं पैसे नहीं दे पाया। आप कुछ और दिनों की मोहलत मुझे दे दीजिए हुजूर। पूर्वजों की जमीन गिरवी रखकर पैसे लेते समय तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं था? तुम मेरे पैसे चुका नहीं पाओगे। चलो अंगूठा लगाओ। अरे हुजूर नहीं, ऐसा मत कीजिए, खाने के बिना मर जाऊंगा हुजूर। चल चल चल, अंगूठे का निशान लगाओ यहाँ पे। चलो। बोलिए उमा मौसी। ये लो, तुम्हारे मौसा जी के इलाज के लिए इसे अपने पास रखकर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो गोपाल। मैं इसे सोनार को दिखा लेता हूँ। मैं शाम में जब पैसे लेने के लिए निकलूंगा तब उसी समय मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सोने के गहने आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। मौसी जी, ओ मौसी जी। कौन? ओ गोपाल, तुम पैसे लाए हो बेटा? पैसे लाए हो ना? ये लीजिए। अरे ये क्या, ये इतने कम क्यों है गोपाल? ये क्या? सोने का पानी चढ़े हुए गहनों की इससे ज्यादा कीमत नहीं होती मौसी। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? जो कहा है सही कहा है। ये पैसे यहाँ रखा हूँ, लेना है तो लीजिए, वरना जो मन में आए कीजिए। उमा मौसी अब बूढ़ी हो चुकी है, दूध बेचकर अपना गुजारा करती है। उनके गौशाला में 3 गाय हैं। पति के मरने के बाद किसी तरह उनका गुजारा हो जाता था। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज धूप है। मौसी जी, कहाँ जा रही हो? दूध देने जा रही हूँ बेटा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अब सही समय आ चुका है। अरे संदीप, सुनो बेटा। अब क्या हुआ मौसी? अपने गोपाल महाजन को जरा तुम मेरे घर भेज देना। भेज दूंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है मौसी, चलता हूँ। क्यों रे संदीप, खाते की अच्छी तरह से जांच कर ले कि कहाँ से कितना ब्याज लेना है। वो आपको उमा मौसी ने एक बार उनसे मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, कुछ बताया उन्होंने? अरे नहीं, मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या और भी गहने हैं? हाँ? मौसी, घर पर हो? हूँ बेटा, हूँ। आपने मुझे बुलाया था क्या? अंदर आओ बेटा। बैठो बैठो। मेरे पास एक सोने की गाय है। सोने की गाय? हाँ, सोने की गाय। वो रही। इसे बेचना है मुझे। ठीक है, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। 80,000 रुपए दूंगा इसका। नहीं, 1,10,000। तुम्हें देना है तो दो, वरना तुम जा सकते हो बेटा। अरे नहीं नहीं मौसी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया हूँ अभी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं शाम में तुम्हारी गाय दे आऊंगी, ठीक है? संदीप को मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है? उसे गाय देकर आप पैसे ले लेना। अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ बेटा, जाओ जाओ। संदीप, ओ संदीप, बेटा संदीप। ये लो बेटा संदीप, मैं गाय लेकर आ गई। गोपाल ने तुम्हें पैसों के बारे में बताया है ना? हाँ, बताया तो है। तो फिर पैसे ले आओ बेटा। लाता हूँ। मौसी, ये लीजिए आपके 1,10,000 रुपए। अच्छे से रखना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ बेटा। और सुनो,
गोपाल को जरा मेरे घर फिर से एक बार भेज देना, ठीक है बेटा? ये सब जरा देख लीजिए। हाँ। अरे वो मौसी गाय दे गई क्या? वो गाय देकर और पैसे लेकर चली गई। और हाँ, उन्होंने आपको फिर से बुलाया। अच्छा, फिर से? मौसी, मौसी। आ गए गोपाल, आओ बेटा। मुझे और एक सोने की गाय मिली है, खरीदोगे? खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा। लेकिन बेटा कीमत 1,10,000 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, लाइए दीजिए। अभी नहीं दे सकती हूँ, शाम में आकर दे दूंगी, ठीक है? तुम संदीप को पैसे दे देना, ठीक है ना बेटा? इसी तरह मौसी ने गोपाल को अपनी तीनों गाय बेच दी। वसूली करने के चक्कर में मैंने एक बार भी सोने की गाय नहीं देखा। 3 सोने की गाय है। संदीप, सोने की गाय लेकर आओ। सोने की गाय? क्या हुआ? उमा मौसी जो सोने की गाय देकर गई थी वो लाओ। अरे वो तो असली गाय है, गौशाला में बंधी हुई है। क्या? और पैसे? आपने जितने पैसे बोले थे मैंने उतने दे दिए थे। अरे उमा मौसी, बताता हूँ मैं आपको, आपने मुझे ठगा है। आपने मुझे ठग कर अच्छा नहीं किया। मुझे सोने की गाय दीजिए या फिर मेरे पैसे वापस कीजिए, वरना मैं जमींदार के पास जाकर आपकी शिकायत करूँगा, समझे? अरे बेटा, मैं अपनी गाय को सोना ही कहकर बुलाती हूँ। सोना? सोना? देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे बचती हैं। जमींदार साहब, मुझे मौसी जी ने बिल्कुल ठग लिया। सोने की गाय दिखाकर इन्होंने मुझसे 3,30,000 रुपए ले लिए हैं। हुजूर, और वैसे भी अगर असली सोने के गहने नकली हो सकते हैं तो फिर नकली गाय असली क्यों नहीं हो सकती है हुजूर? बताइए। क्या मतलब? हुजूर, इस महाजन ने कई साल पहले मेरे सोने के गहने से भरा हुआ बक्सा मुझसे लेकर उसे नकली बताकर मुझे पैसे नहीं दिए थे। हुजूर, उस समय उसने मुझे ठग लिया था और आज मैंने भी वही किया। हिसाब बराबर हुआ। देखो गोपाल, तुम्हारी लोगों को ठगने की आदत, तुम्हारी लालच की कहानी, सब कुछ मैं पहले से ही जानता हूँ। इस बार तुम्हें पहली बार अपने किए की सजा मिली है। मौसी ने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें गाय देकर जाएगी, सोने की गाय देकर जाएंगी, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं था। तुमने गलत समझा, तो इसमें मौसी क्या कर सकती है? हाँ? जो भी हो, वो पैसे अब तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन्होंने गाय तुम्हें दे दी है और गाय की कीमत तुमने खुद तय की थी। हाँ? जमींदार साहब, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मेरी बैलगाड़ी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। जाइए जाइए, आप जाइए आराम से।